सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। वेरी हैप्पी दैट इतने प्रेस वाले और इतने इम्पोर्टेंट लोग आए हुए हैं. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू द प्रेस. थैंक यू वेरी मच एंड शी विल नाउ रिप्लाई टू योर क्वेश्चन. बहुत खुशी की बात है, बहुत अच्छे गाने हैं और फर्स्ट टाइम ऐसा है कि एक मूवी में आजकल तो आपको पता है इतने गाने नहीं होते, तो 7 डिफरेंट म्यूज़िक डायरेक्टर्स, राइटर्स एंड सिंगर्स. द टाइटल सॉन्ग इज संग बाय जावेद अली. बहुत सारे, मृणाल घोष ने एकदम इंस्पिरेशनल सॉन्ग है. देयर इज़ वन आइटम सॉन्ग, देयर इज़ वन वेरी सॉफ्ट रोमांटिक सॉन्ग. तो अलग अलग मूड को बहुत सुंदरता से डिपिक्ट किया है, डायरेक्ट किया है. और वुमेन एम्पावरमेंट, इससे अधिक अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है. सो आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत सेंसिटिव इशू जो अभी जो समाज में है उसको बहुत एंटरटेनमेंट के साथ, बहुत अपीलिंग के साथ आपके समक्ष रजू किया है. एंड वी आर सो हैप्पी दैट द डायरेक्टर, द राइटर, the music directors, singers and the item girl, the model, they all are here. Some couldn't join. जावेद अली जी ने एक हमें बहुत अच्छा मैसेज भेजा है क्योंकि ही इज़ नॉट इन बॉम्बे, तो आज वो हमारे साथ अभी फंक्शन में नहीं है. बट बहुत गौरव की बात है कि इतना सुंदर एक ही मूवी में, इट्स अ यूनिक थिंग कि एक ही मूवी में 2 स्टोरीज चल रही है. और फर्स्ट टाइम ऐसा अटेम्प्ट हुआ है कोई भी बॉलीवुड मूवी में कि 2 स्टोरीज जो चल रही है और 2 वुमेन एम्पावरमेंट. एक में रेप की बात है, एक में द यंग गर्ल इज़ बीन सोल्ड. तो वो दोनों बातों को बहुत अच्छी तरह से बताया गया है. एंड देयर इज़ सो मच एंथुजियाज्म, पावर, देयर इज़ सो मच पॉजिटिविटी. तो वो बहुत अच्छी बात है, बहुत इंस्पिरेशनल है, वेरी एंटरटेनिंग एंड वेरी अपीलिंग. And all the lyrics is so fresh, hummable, and I'm sure it will enthrall all age group, all audience. सर, एक सवाल आपसे है. हमें तो पता चल गया फिल्म किस बारे में, अमीना. ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में? ऑडियंस को हमने एक अच्छा मैसेज दिया है इन अ वेरी इंटरटेनिंग वे. जो भी आएगा द मैसेज ऑल्सो गोज इन. बट आज के दौर में आप सिर्फ मैसेज दोगे तो किसको सुनना नहीं है, क्योंकि मैसेज तो सभी देते रहते हैं. बट दिस मैसेज कम्स इन अ वेरी हिडन वे. 30 साल पहले एक हकीकत की कहानी है अमीना के ऊपर. सब जानते हैं क्या हुआ उसको. उसके ऊपर एक प्ले बनता है. उस प्ले में आज की मीना काम करती है. फिर जब भी उसके साथ सेम चीज़ होती है तो वो बोलती है मैं अमीना नहीं, मैं मीना हूँ. वो पहले वाली अमीना ने सुसाइड किया था, मैं सुसाइड नहीं करूँगी, आई विल किल. तो एक बहुत अच्छे वे में बताया गया है. आप अगर देखोगे तो एक पिक्चर आई थी हॉलीवुड में फॉर द फर्स्ट टाइम जिसका नाम था बर्डमैन.
बर्डमैन में बीच बीच में प्ले आता है, तो मेरी पिक्चर में इन बॉलीवुड फॉर द फर्स्ट टाइम 1 आवर 45 मिनट्स की पिक्चर में आपको 20-25 मिनट का प्ले आएगा, वो भी 2-2 मिनट में बीच में। और जब एक बार प्ले आता है, नॉन प्ले, प्ले नॉन प्ले, तो ये एक पहली बार एक्सपेरिमेंट किया गया है, अ नरेशन विच नो वन हैज डेयर्ड टू डू इन द बॉलीवुड, विच वी हैव डन इट। सो आई एम श्योर यू गोइंग टू कम टू सी इट एंड यू विल टेल अस वेदर यू लाइक इट और नॉट। एक सर क्वेश्चन है, फिल्म में जो कुछ घटनाएं दिखाई गई हैं, ऐसा लगता है ऐसी घटनाएं न्यूज़ में समाज में देखने सुनने में भी आती हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि ऐसी कोई घटना जिससे प्रेरित होकर आपने इसकी कहानी लिखा। ये हकीकत की कहानी है अमीना, उस पर आफ्ताब हसनैन ने प्ले बनाया जिसका नाम है यहाँ अमीना बिकती है। वो प्ले बहुत बहुत फेमस है, वर्ल्ड वाइड फेमस है, वो आज भी प्ले होता है, जिसका नाम है यहाँ अमीना बिकती है। उसमें रेखा राणा ने असली में वो प्ले किया है। मैं जब ये वो प्ले देखा तो मैंने कहा कि इसके ऊपर पिक्चर बन सकती है, बट टू मेक इट एंटरटेनिंग हमने एक नया किरदार डाला है जो आज के समाज का है, जो है मीना। तो मीना कैसे बिहेव करती है व्हेन शी कम्स इन द सेम सिचुएशन। तो इसीलिए इस वे में हमने इसको बहुत ही इंटरटेनिंग बनाया है। इसके गाने जो है द यंगस्टर्स, वी आर गिवन ब्रेक टू द यंग गाइज। आज कौन देता है सबको? बड़े बड़े सिंगर्स चाहिए, तो द यंगस्टर्स हैव डन रतन आपने ढूंढे हैं, वेरी नाइस, ऑल टैलेंटेड, यस यस। मैं already serving part of this project and about Kumar Rasa with breaking the first project. Is your first project or earlier your work? I have, this is the first time I'm working with Kumar Raj, and I'm very privileged and very happy, and it was a great experience working with him. He's a brilliant director, as you've seen his previous films. I was very excited when he called me. He called me to be part of the song, dance as well as choreograph the entire song. So I was very happy he had faith in me to, do both. So, and it was wonderful. It was an amazing experience, and I had a great time working on this project. The beautiful thing is the shoot of the item song has been done in Classic Club. There's a huge bar down below, and we had Today's time, and there is a lot of interference of political parties or religious authorities. So उस और में कितना लगता है आपकी रिस्क फैक्टर है, क्योंकि you have announced that the film will be released on April 20. What do you say about the risk factor of the film? Life is a risk. Life is a risk. Film industry is one of the biggest risk. I tell people, when the investors come to me, I tell them movie business is high risk business. आपका 1 करोड़ 100 करोड़ भी बन सकता है, 1000 करोड़ भी बन सकता है, और 1 करोड़ गायब भी हो सकता है. But we have continued. I have done 5 movies, and I'm very happy to keep going into the next movies, because I tell people, अगर आज पैसा नहीं बना तो 3-4 साल में तो पैसा निकल ही आता है, बाकी की ज़िंदगी आप पैसा बनाते रहो. एक पेन होती है, आप कितनों को बेचोगे? वो पेन एक ही आदमी को बेच सकते. पिक्चर, मेरी लास्ट पिक्चर 54 OTT प्लेटफॉर्म्स में है, तारा द जर्नी ऑफ लव एंड पैशन. और हर इंसान को जब मैं बेचता हूँ तो कंडीशन डाल देता हूँ कि भाई तेरे को 1 साल के लिए दिया, 2 साल के लिए, अगर नहीं उतारोगे तो एक लीगल नोटिस आ जाएगा. तो मैं तो पैसे बनाते रहूँगा, मेरा बच्चा भी पैसा बनाएगा उसके ऊपर. सो दिस मूवी बिजनेस इज़ अ वेरी वेरी प्रॉफिटेबल बिजनेस इन द लॉन्ग रन. राइटर है डॉक्टर प्रोफेसर किशन कुमार पवार, जो हमारे बॉम्बे के सबसे बड़े कॉलेज KJ सोमाया के प्रिंसिपल हैं. और इसके साथ एक और राइटर है जिन्होंने इस पिक्चर को लिखा है, जिनका नाम है आफ्ताब हसनैन, जो इसने एक प्ले लिखा है यहाँ अमीना बिकती है. तो दोनों ने मिलके जो कहानी बनाई है is making the movie called Ameena. This is about to say about the part of the project writing the. See, this has happened perhaps for the first time in Bollywood, where the same heroine is playing 2 characters, one in the drama, another in the movie. So the beauty of this is both of the attempts are taking the same, same message.
Now that is one thing about the technique, that is the talent where Kumar Raj ji comes in. So far as me as a teacher of language literature and the writer, I have tried my best to make it entertainment as well as giving a very small cute lesson where people will learn. If you say there is one dialogue which tells you everything, अगर अपने बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो यही मौत मरोगे. I should tell you also very interesting part of my friend Dr. Professor Kishan Kumar Pawar. He plays an inspector in this movie. yes. और ये मेरा अपना ही डायलॉग है जो मैं ही बोलता हूँ और फिर वो गुंडे को मार देता हूँ. कहने का मतलब ये है कि हमारे पेरेंट्स आजकल के जो है बच्चों को पैदा करते हैं और समझते हैं कि जैसे दुनिया पे एहसान किया, ऐसा नहीं है. हमारे बच्चों को हमें सिखाना पड़ेगा कि औरतों की इज्जत करो, रिस्पेक्ट देम. ये ऐसे ही नहीं होता है. माँ अपने बेटे को समझाना पड़ेगा, बाप को अपनी बेटी को समझाना पड़ेगा. और ये जब तक आप नहीं करेंगे ये मौतें होती रहेगी, ये रेप्स होते रहेंगे. और ये बहुत दुखद घटनाएं हैं कि ऐसी घटनाएं पेपर्स में भी छप करके आती होंगी. तो एज अ फिल्म मेकर ही हैज़ प्लेड हिज बेस्ट पार्ट ऑफ इट, that he has tried to teach the society a lesson, but with a big package of entertainment, I must say. I should tell you all one thing. This movie has been shot in Cannes, Paris, Dubai, Abu Dhabi, Gambia, Dakar, Togo, jungles of Gambia, Bombay, Karjat, Los Angeles, and many, many more places. टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर है, 4 साल के बाद ये मुझे पहचानेगा नहीं. यानी मेरी दुआ है कि इतना बड़ा बने, ये बनेगा. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. अच्छा लगा कि सर ने मेरे ऊपर भरोसा किया और रेखा जी का भी बहुत बहुत थैंक्स बोलूँगा. उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया इस मूवी के लिए और साथ में मेरे राज भाई, हम लोग ने मिलके पूरी कोशिश की है जितना अच्छा हो सके इस गानों को अच्छा बनाया जा सके. सर एक कुछ चीज़ मैं बताना चाहूँगा. इस मूवी के बैकग्राउंड स्कोर किया है इस्माइल दरबार, जो हमारे इंडस्ट्री के सबसे माने हुए हैं. इसके अलावा बहुत इंटरेस्टिंग बात है, निहार रंजन समल जिसकी पिक्चर्स डंकी, 3 इडियट्स, देवदास, वो इस पिक्चर के साउंड डिज़ाइनर है. जब आप पिक्चर हॉल में देखने जाओगे तो आपको जो साउंड सुनाई देगा, डॉल्बी एटमॉस जो सुनाई देगा, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. इट गिव्स यू Gentlemen, Dharam is co-producer of the movie. Not only this movie, all the movies, and he has been associated with me for more than 28 years. And he's very hardworking, knowledgeable, and he has very, very good contacts. And he can manage anything in Bollywood. So I'm very proud to be associated with Dharam. He's been the co-producer of the movie. Last movie Tara, which went to Oscars. Also Manthan Ek Kashmakash, a Punjabi movie, Jaidad, and many, many more things which we have done together. And we will keep making more movies further.